व अला कुल्ली मन हुवा महबूब व मर्दियुल लदैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ भाई, जरा स्टेज भी हम आतन गोश क्या कहने, बहुत अच्छे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल कदर बुजुर्ग और दोस्तों, चंद्रपुरा की सुनहरी वादी में आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा बनाम गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर हुआ। आप लोगों की मोहब्बतें, यहाँ पे नौजवानों का बढ़ करके आने वाले मेहमानों के लिए इस्तकबाल करना, जलसे के मुंतज़मीन बिलखुसूस कायदे अहले सुन्नत हजरत कारी अल्तमश अमजदी और उनके रफ़क़ा काबिल मुबारकबाद हैं कि एक अज़ीमुश्शान जलसे के जरिए इस्लामी पैगाम और दीनी मालूमात फराहम करने का मौका सखावत हुसैन बरकाती को दिया। खुशी और मसरत का ये लम्हा आम तौर पे जलसों में जो अहले तरीक़त होते हैं उन्हें इतने जल्दी नहीं लाया जाता, लेकिन आम रवायत से हटकर मुकम्मल तजर्बा रखने वाली वो ज़ात जो कमोबेश 25 बरसों से दीनी और मजहबी जलसों में शिरकत के जरिया कौम के सामने दीनी पैगामात नशर करने वाली ज़ात हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह जुनैद जमाली साहब किबला की है, जिन्होंने दूरबीन निगाह से देखा कि महफिल में अगर कोई कमी है उस कमी को दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं, वो आले रसूल है। खतीबे आज़म हिंदुस्तान तो बहुतों को कहा जाता है, लेकिन हकीकी मानों में अगर कोई इसका हकदार था वो शहबाज़े खिताबत हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद इश्तियाक आलम साहब भागलपुरी थे अलैहि रहमत व रिज़वान, जो हजरत के वालिदे बुजुर्गवार थे। अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता बार बार हजरत तशरीफ लाया करते थे। मुझे ये शरफ हासिल है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बारहा हजरत का खिताब सुना, और अब हजरत के जितने भी शहजादगान हैं, चाहे वो हुजूर सैयद मखमूर जामी हो, सैयद मसरूर राजी हो, या खुद हजरत सैयद एहरार मियां किबला हो, इन सबों की खिताबत में वो रंग नजर आता है जो खतीबे आज़म हिंदुस्तान का रंग है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, और बड़ी खुशी की बात है हजरत मौलाना जुनैद साहब किबला कि शायद आपने हजरत से जब गुजारिश की होगी कि हुजूर मैं 12 बजे से पहले आपको मिंबर शरीफ पे ले आऊंगा, तो आपको लगा होगा कि मैं बोलूं कैसे, कहीं हजरत ये तो नहीं कहेंगे कि 2 बजे के बाद मुझे ले जाना। मगर कुछ ऐसी जात हैं कि जो ये महसूस करने वाली जात है कि नहीं, जिस काम के लिए मैं आया हूं मुझे वही काम करना चाहिए। हजरात, मैं समझता हूं कि सितारे तो चमकते हैं, मगर चांद अगर मौजूद हो, फिर सितारों की झिलमिलाहट हो, उसका रंग ही अलग होता है। हम तो हर रात कहीं ना कहीं तकरीर करते हैं, हर रात शहनशाह निकाबत हजरत हसन रजा अतहर
कहीं न कहीं किसी न किसी जलसे में इनकी निकाबत होती है, भाग दौड़ के, कभी फ्लाइट से, कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी निजी गाड़ी से। लेकिन इनसे पूछिए कि है जलसे में तो आप तशरीफ ले आए, निकाबत तो आपने कर लिया, लेकिन जलसे की रूह जिसको आपने बनाया है उसकी मौजूदगी में निकाबत करने का रंग ही अलग होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हुजूर किबला सैयद साहब तशरीफ रखते हैं और अब आपको दो काम करना है। मुझे सखावत हुसैन बरकाती को सुनना है और माथे की आंखों से आले रसूल को देखना है। खुदा ने आंखें दी हैं तो खुदा की नेमतों को देखो, और उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत का नाम प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, और आज उसी नबी की आल मौजूद है। माथे की आंखों से देखो, 1400 साल के बाद आले रसूल के चेहरे की झिलमिलाहट जब इतनी अच्छी है तो 1400 साल पहले सिद्दीक़ अकबर ने जिस रसूल को देखा होगा उस नूरानियत का क्या कमाल होगा। फारूक आजम ने जब मुशाहिदा किया होगा तो कैसा नूर चमकता होगा। उस्मान गनी ने जब देखा होगा वो कैसी झिलमिलाहट रही होगी। अली मुर्तजा शेर खुदा ने जब देखा होगा तो देखने का आलम क्या होगा। जिसके लिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान ने कलम उठा के तहरीर फरमाया था, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए शहबाजे खिताबत। सुभान अल्लाह। हज़रात मुकर्रम, ये देखने की भी घड़ी है और सुनने की भी घड़ी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हज़रात अब आइए, बहुत अजीम शान जलसा चंद्रपुरा की धरती पर, यहाँ पे यहाँ की सजावट, यहाँ के इंतजामात, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहना। बहरहाल आइए, जैसा कि मुझसे पेशरो शायर हजरत शम्स तबरेज ने कहा था कि वक्त कम है काम बहुत ज्यादा है, मैं भी उसी को दोहराता हूँ, वक्त कम है काम बहुत ज्यादा है। और आज हमें बहुत लोगों को सुनना है। हजरत अख्तर जिया हैं, हजरत अरशद इकबाल हैं, इन सबों को सुनना। खुद हजरत जमाली साहब का भी खिताब होना है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत तवज्जो हाजिर फरमाइए, एक मर्तबा झूम करके बाआवाज़ बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़िए, झूम के पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना नबीना मौलाना मुहम्मदिन वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आला हजरत के चंद अशआर पेश करता हूँ, फिर अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। समाअत फरमाइए। अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, बोल दीजिए, प्यार से बोल दीजिए। अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। प्यार से बोलिए, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। उन फितना हाय हश्र से कह दो हजर करें, उन फितना हाय हश्र से कह दो हजर करें। नाजों के पाले आते हैं रह से गुजर करें, नाजों के पाले आते हैं रह से गुजर करें। और या रसूल अल्लाह बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके। उलमा किराम तशरीफ रखते हैं और जान करके खुशी मिली, नायब काजी इस्लाम हजरत अल्लामा मंजूर आलम साहब क़िबला नायब काजी इस्लाम तशरीफ रखते हैं। मैं हुजूर की खुसूसी दुआ चाहूंगा। या रसूल अल्लाह बद है तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, बोल दीजिए। बद है तो आपके हैं, भले हैं तो आपके। या रसूल अल्लाह बद है तो आपके हैं, भले हैं तो आपके।
टुकड़ों से तो यहाँ के पले, रुख किधर करें? बोलिए बोलिए प्यार से बोलिए। टुकड़ों से तो यहाँ के पले, रुख किधर करें? टुकड़ों से तो यहाँ के पले, रुख किधर करें? और किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार। मक्ता में लिखते हैं आला हजरत, किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। हजरत मुकर्रम दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद वालिही व बारिक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सखावत हुसैन बरकाती आपसे एक सवाल करना चाहता है, अगर वो जवाब आप दे सके तो बहुत बहुत मुबारकबाद, और अगर न दे सके तो मुझे इजाजत दे मैं आपके सामने सवाल भी करूं और मैं खुद ही आपका जवाब भी बन जाऊं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दीन और मजहब का नाम क्या है, शायद आपका यही जवाब होगा इस्लाम। बोल दीजिए, अरे प्यार से बोलिए ना भाई, क्या जवाब है आपका? इस्लाम। इस्लाम के फॉलोअर को क्या कहते हैं? शायद आपका जवाब होगा मुसलमान। अरे बोलो भाई, यही है ना? तो हाथों को उठा के तायीद तो करो। आपके दीन का नाम दीन इस्लाम, आपके मजहब का नाम मजहब इस्लाम, और जो मजहब इस्लाम के फॉलोअर होते हैं उनको कहा जाता है मुसलमान। हजरात, ये मुसलमान चंद्रपुरा में देखो तो मुसलमान, बोकारो में देखो तो मुसलमान, भारत में देखो तो मुसलमान, हॉलैंड में देखो तो मुसलमान, अमेरिका में देखो तो मुसलमान, इंग्लैंड में देखो तो मुसलमान, अरब में देखो तो मुसलमान। मुसलमान तेरी किस्मत को लाखों सलाम, जहां देखो तू ही है, हर तरफ मुसलमान। लेकिन एक आरोप है, दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे मज़ाहिब हैं, जिनको किसी शुमार करने वाले ने कहा था 206 मज़ाहिब हैं। लेकिन ऐ मुसलमान, तेरे मजहब के बारे में तुझे क्या मालूम? जो जिस मजहब का होगा अपने मजहब के बारे में खूब जानता है। हम यहाँ किसी मजहब के खिलाफ न बोलने आए हैं, न बोलने की हमें इजाजत है, न हम बोलना चाहते हैं, लेकिन हम आपको इतना जरूर बताएंगे कि सोने वाला अजमेर में सोया है वो भी है मुसलमान, सोने वाला कछौछा में सोया है वो भी है मुसलमान, सोने वाला देवा में सोया है वो भी है मुसलमान, सोने वाला खानकाहे शहबाजिया में सोया है वो भी है मुसलमान, सोने वाला मारहरा में सोया है वो भी है मुसलमान, सोने वाला बरेली में सोया है वो भी है मुसलमान, सोने वाला धामनगर में सोया है वो भी है मुसलमान, सोने वाला बरेली में सोया है वो भी है मुसलमान, यहाँ बैठने वाला बैठा है ये भी है मुसलमान। अगर तू मुसलमान है तो बता, तेरे मजहब के बारे में तुझे क्या पता है? आज दुनिया कहती है कि सारे मजाहिब का जायजा लो, किसी मजहब की उम्र 5000 बरस है, किसी मजहब की उम्र 8000 बरस है, किसी मजहब की उम्र 9000 बरस है, किसी मजहब की उम्र 12000 बरस है, लेकिन मुसलमान तो इसी धुंधले में रह गया है। तेरे मजहब की उम्र 1400 बरस है, तेरे मजहब की उम्र 1450 बरस है, तेरे मजहब की उम्र 1500 बरस है। और एक उसूल है और ज़ाब्ता है, जहां पे बड़ी उम्र के लोग रहते हैं वहां छोटों को बोलने की इजाजत नहीं होती। अब्बा मौजूद हो, बेटा नहीं बोल सकता, बड़े भाई मौजूद हो, छोटा भाई बोल नहीं सकता, दादा मौजूद हो, अब्बा नहीं बोल सकते, उस्ताद मौजूद हो, शागिर्द बोल नहीं सकता, बड़ी उम्र वाला मौजूद हो, छोटी उम्र वाला बोल नहीं सकता। जब बड़ी बड़ी उम्र वाले मौजूद हैं तो 1400 साल वाला बोलता क्यों है? 1450 साल पहले वाला बोलता क्यों है? 1500 साल पहले वाला बोलता क्या है? इस भूल भुलैया में न सिर्फ आप हो, न सिर्फ हम हैं, कॉलेज का पढ़ने वाला भी इसी भूल भुलैया में है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला भी इसी भूल भुलैया में है, पढ़ा लिखा
का भी यही सोच रहा है। मेरे मजहब की उम्र 1450 बरस है, मेरे मजहब की उम्र 1400 बरस है, मेरे मजहब की उम्र 1500 बरस है। आज शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा सैयद एहरार मियां किबला की मौजूदगी में सखावत हुसैन बरकाती इसको क्लियर कर देना चाहता है। मैं जिस इस्लाम की बात कर रहा हूँ वो इस्लाम कल की किताब नहीं है, वो इस्लाम परसों की किताब नहीं है, वो इस्लाम 400 बरस पहले की किताब नहीं है, वो इस्लाम 500 बरस पहले का मजहब नहीं है। जिस मजहब की बात कर रहा हूँ उस मजहब का जिक्र उस किताब में है, जिस किताब को न आपने न हमने न इन्होंने न उन्होंने देखा, बल्कि वो किताब तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की है और अल्लाह हमेशा से है, किताब भी हमेशा से है। प्यार से बोलो, झूम के। और जब किताब हमेशा से है तो उस किताब में किसी और मजहब का जिक्र नहीं हो रहा है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है, कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। अब हमको तलाश करना होगा, 1500 बरस पहले का मजहब है, उसका जिक्र कुरान में है। अल्लाह अल्लाह 1450 बरस का इस्लाम है, उसका जिक्र कुरान में है। 1400 बरस पहले का इस्लाम है, उसका जिक्र कुरान में है। नहीं नहीं, इस भूल भुलैया में न रहो। आओ, सखावत हुसैन बरकाती तुम्हें बताना चाहता है, दुनिया में जो सबसे पहला इंसान आया उस आने वाले का नाम आदम है। परवरदिगार आलम ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, नबी बना करके पैदा फरमाया, जब नबी बन गए वो तो खुदा ने उनको दीन दिया। उस दीन का नाम क्या था तो मुझे कह लेने दो। डंके के चोट पर आदम अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए थे वो दीन कोई और दीन नहीं था, उसी दीन का नाम इस्लाम है। तो कह लेने दो, आदम भी आए इस्लाम था, नूह भी आए इस्लाम था, लूत भी आए इस्लाम था, इब्राहिम भी आए इस्लाम था, इस्माइल भी आए इस्लाम था, मूसा भी आए इस्लाम था, ईसा भी आए इस्लाम था। जितने नबी आए हर दौर में अलग अलग नाम जरूर दिया गया, मगर हर नबी के दीन का नाम इस्लाम है। मुहम्मद रसूलुल्लाह उसी दीन इस्लाम को लेकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम जिंदाबाद। इसलिए कह लेने दो, ये दीन इस्लाम मजहब इस्लाम 1400 बरस का नहीं, जब से हजरत आदम इस दुनिया में तशरीफ लाए ये दीन उसी वक्त से चला और अब तक चल रहा है। हर दौर में उस दीन को रोकने की कोशिशें होती रही, कभी फिरौन के जरिए, कभी नमरूद के जरिए, कभी हामान के जरिए, कभी शद्दाद के जरिए, कभी अबू जहल के जरिए, कभी उतबा के जरिए, कभी शीबा के जरिए, कभी यजीद के जरिए। लेकिन दीन को किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि कोई रोक सके। रोकने वाले दुनिया से नेस्तो नाबूद हो गए, मगर दीनी कारवां चलता रहा, आज तक चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक चलता रहेगा।